नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सच्चाई देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, सच्चाई ही कुछ इतनी बड़ी है कि देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करोगे कि आपको इतनी बड़ी खुशखबरी आखिर कैसे मिल गई, वह भी इतना जल्दी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के ऊपर मेहरबान हो गया है यह एक देवता। जी हां दोस्तों, अब आपका भाग्य बदलकर ही रहेगा। आप अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी तरक्की हासिल कर पाएंगे और आपके जीवन की वह बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसे आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में कुछ ऐसे अनोखे योग का निर्माण हो चुका है जिससे सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने जा रही है, जिससे आपको ऐसी दो चीजें मिलने वाली हैं जिनकी आपको जीवन भर तमन्ना थी, जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है, प्रयास किए, लेकिन अब तक आपको वह चीजें मिल नहीं पाई हैं। जी हां दोस्तों, हमारे यकीन मानिए कि उनमें दूसरे नंबर की जो चीज है वह आपको इतनी अधिक खुशी देगी, आपको इतना अधिक सुख देगी जिसके लिए आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अब आपका सपना सच होने जा रहा है, तो हो जाइए तैयार अपनी राशि के बारे में सब कुछ जानने के लिए। जी हां दोस्तों, और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन के बाद ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात पत्थर की लकीर है और आपके जीवन में यह दो बातें अवश्य होने वाली हैं, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की आपको सीधी कृपा प्राप्त होती। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुशी खोना चाहता हूं, यानी कि वह जीवन भर सिर्फ इसीलिए प्रयास करता रहता है कि उसे खुशी मिले, आनंद मिले और उसके जीवन में शांति और सुकून आए। लेकिन यह सबके नसीब में नहीं होता है। कठोर परिश्रम के बाद भी सबको सुख प्राप्त नहीं होते हैं, खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान जिसे भी सुख देना चाहते हैं उसे सुख देते हैं और जिसे भी दुख देना चाहते हैं उसे दुख देते हैं। भगवान की लीला है, लेकिन इसमें भी कुछ गहरे राज हैं, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का एक पर चलता है। तो इसके लिए हमें भगवान हो या स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। यह तो दिन और रात के समान चलने वाला एकदम है। तो दोस्तों, जो भी कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसे भगवान की लीला मानकर है या भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक नाविक कुछ यात्रियों को नदी से पार करा रहा था, जिन यात्रियों में एक साधु महात्मा भी बैठे हुए थे। तभी जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो नाविक ने चिल्लाकर सभी से कहा कि जिन जिन को तैरना आता है वह अपनी जान बचावे, नदी में कूद जावे। ऐसा सुनते ही सभी यात्रियों में खलबली मच गई। एक जान सबको ही प्यारी होती है, लेकिन साधु महात्मा चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक उन्होंने अपना एक कमंडल उठाया और नदी से जल भर भर कर नाव में डालने लगे। नाभि के जिस तरह, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा संतुलन बना कि नाव स्थिर हो गई और नाविक ने सबसे कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब ना और नहीं डूबेगी। चुपचाप अपनी जगह पर सभी लोग शांति से निडर होकर बैठे रहे। तो जब ऐसा साधु महात्मा ने सुना तो वे नाव में से कमंडल मेजबानी
जो उन्होंने नाव में डाला था उस पानी को उठाकर नदी में वापस डालने लगे। ऐसी क्रिया उस नाविक ने देखी तो नाव को किनारे पर ले जाने के बाद साधु महात्मा से हाथ जोड़कर उन्होंने ऐसा पूछा कि महात्मा, जब हमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने उसमें और पानी डाल दिया, और जब हमने कहा कि अब नाव नहीं डूबेगी तो आपने नाव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। आपकी यह लीला हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो कुछ समझाएं। तो साधु महात्मा बोले, तुमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो हमने इसे ईश्वर की इच्छा मान करें, ईश्वर का सहयोग करने के लिए और ज्यादा पानी नाव में डाल दिया। लेकिन जब तुमने कहा कि ना अब नहीं डूबेगी तो हमने उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर नाव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। यानी कि ईश्वर हमारे साथ जो भी करना चाहते हैं हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं और सच्चे भक्त बनते हैं। और इस संसार में चाहे कितने ही कष्ट हो, कितने ही दुख हो, लेकिन जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें कष्ट, दुख, तकलीफ है कभी छू भी नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपसे भी हमारी यही विनती रहेगी कि आपके जीवन में चाहे भले ही कितने ही कष्ट क्यों न गुजरे हैं, आपने बहुत मेहनत क्यों रखी है, आपने कठोर परिश्रम किया है, जीवन भर सुख की तलाश की है, लेकिन आपको अब तक मनचाहा सुख प्राप्त नहीं हो पाया है, आपके कष्टों का अंत भी नहीं हो पाया है। जहां एक तकलीफ समाप्त होती है तो दूसरी नई तकलीफ सिर उठाने लगती है। आप एक समस्या निकालते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पूरा जीवन ही इस संघर्ष में गुजर जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर इन संघर्षों के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी यदि आपको कुछ खास समझ में ना आए, सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो अपने जीवन की हर एक समस्या और तकलीफ को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना है, लेकिन दुखी नहीं होना है। इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, अब मैं जो जीवन जी रहा हूं वह आपकी मर्जी से जी रहा हूं। तब ईश्वर भी आपसे खुश होंगे और आपकी हर एक दुख, कष्ट और तकलीफ को हर लेंगे। जी हां दोस्तों, इस संसार में तकलीफ किसको नहीं है। हर एक इंसान पीड़ित है, परेशान है, और यदि आप गौर से समझने का प्रयास करें तो अपनी तकलीफ होगा। जिम्मेदार इंसान स्वयं ही होता है। कभी कभी इंसान ऐसे लोगों से सलाह ले लेता है जो सलाह देने के काबिल ही नहीं है, और कभी कभी इंसान स्वयं ही पथ भ्रष्ट हो जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कर देता है जिनकी सजा वे जीवन भर घूमता रहता है। फिर वह कभी ईश्वर को दोषी मानता है, कभी भाग्य को दोषी मानता है। लेकिन इंसान यदि सतर्क होकर चली और भगवान की भक्ति में डूबा रहे और ईश्वर को याद करते हुए अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता चले, तो उसे कभी कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी के दामन में कष्ट नहीं डालते हैं। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत करने के बाद हासिल करने का प्रयास किया है। आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हां दोस्तों, आपने कई लोगों से धोखे से हैं, कई लोगों से आपने कई पीड़ा है, सही है। बाद में आप लोगों का सही आकलन करना भी सीख गए हैं। अब आप किसी पर अंधविश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको एक बार फिर से सतर्क करना चाहते हैं कि आपको 2-3 गलतियां हैं जिन्हें लगातार दोहराने की आदत है। तो आज नहीं तो कल आप उसे फिर दौड़ आएंगे, तो आपको उन आदतों को त्याग देना हो। अभी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की होगी, आपके जीवन में विकास आएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ईश्वर चाहे जितना ही आपके पक्ष में हो, आपको सब कुछ देना चाहे, लेकिन आप यदि लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो ईश्वर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी आपके रास्ते में आकर कुछ भी आपको नहीं देंगे। ईश्वर तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वह कोई धंधा या व्यापार होगा, चाहे वह कोई दूसरा इंसान होगा जो आपका मददगार होगा और आपको एक नई राह दिखाएगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी सद्बुद्धि कायम रखनी होगी और आपको अपने कर्म शुद्ध और स्वच्छ रखने होंगे। जी हां दोस्तों, तो 3 चीजें हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना है। उन्हें हम पहले आपको बता देते हैं। कौन सी? वह तो चीज है जो आपको मिलने जा रही है, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कितना ही तकलीफ क्यों ना मिले,
कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन आपको वैसे भी क्रोध नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपकी यह आदत बहुत बुरी है। आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। यह कहे कि लंबी तकलीफ है, सहते सहते संघर्ष और कष्ट, सहते सहते आपके मन में गुस्सा कहीं दबा पड़ा है तो जरा सी चिंगारी मिलते ही वह भड़क उठता है और किसी अपने पर ही आपका क्रोध निकल जाता है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं और आप एक भयंकर नकारात्मकता में गिर जाते हैं। तो आपको अपने क्रोध को जीतना होगा और आपको क्रोध को जीतने के लिए ईश्वर की भक्ति में जाना होगा। जी हां दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक साथ एक मार्ग है। जो इंसान भक्ति में जीवन जीता है उसे कभी फिर क्रोध नहीं आता है। जी हां दोस्तों, दूसरी गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं कि आप दूसरों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आप ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर जाते हैं जो कुछ ही समय पहले आपसे मिले थे, लेकिन आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे लाभ ले जाते हैं और आप अंधविश्वास करके धोखा खा जाते हैं। तो अब आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले बहुत विचार कर लेना है और सोच समझकर ही उसके पुराने कर्मों का हिसाब करते हुए ही उस पर भरोसा करना है और उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी शौक नहीं है। जी हां दोस्तों, और तीसरी और सबसे बड़ी गलती आप यह कर जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है आप उसे दूसरों को बता देते हैं। चाहे वह अच्छा समय हो, चाहे वह बुरा समय हो, चाहे आपको सफलता मिले या असफलता मिले, धन लाभ हो, रुपया पैसा आए या चाहे, आप सब कुछ दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को बताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सही नहीं है। आपको अपने जीवन के बारे में सारे राज क्यों को नहीं बताने हैं, चाहे कोई कितना ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने भी हमसे कहा है कि जोग जुगत और मंत्र उपाय फल है। दवाई जब करें तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घट रहा है, हमें जो मिल रहा है, जो हमसे छूट रहा है, वह केवल हमारी तक ही सीमित होना चाहिए। जब तक जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना हो, तब तक दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो हमारे जीवन में सद्गति प्राप्त होती है और हमें अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कि हमसे जलने वाले भी हमारे बीच ही होते हैं, हमारे अपनों में ही छुपे होते हैं। और हम तो यहां तक कहेंगे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हमारे अपनों में ही छुपे रहते हैं। हमने पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों पर भावनाओं के प्रति छड़ी होती है। फिर अचानक एक दिन जब पर उतरते हैं तो हम चौंक जाते हैं और हमें लगता है कि यह जीवन की काली सच्चाई है, लेकिन यह काली सच्चाई नहीं है। जीवन इसी तरह चल। दोस्तों, आपको भावनात्मक रूप से सतर्क रहना है। अपने गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। जब समय आएगा तो स्वयं ही लोगों को पता लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने हमारी बातें समझ ली होंगे और आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य ही अपना आएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके ऊपर कौन सी कृपा करने जा रही हैं और आपको कौन से विशेष लाभ प्राप्त हो रही हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा विशेष योग बनने जा रहा है जिससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, और यह स्थिति अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपने कहीं पर धन लगाया था तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि आपका रुका हुआ धन का ही था तो वह आपको मिल जाएगा। दोस्तों की सखी टुकड़ों में मिलना शुरू हो जाए, लेकिन मिलेगा अवश्य। यानी कि धन से संबंधित आपकी समस्या अगले 24 घंटों में दूर हो जाएगी। आमदनी के आपके नए स्रोत बनेंगे और आपको कुछ ऐसे रास्ते पता चलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग पता चलेंगे जहां से आसानी से धन प्राप्त किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, हैं ईश्वर देने पर आते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्वयं ही मिल जाते हैं, या फिर कोई ना कोई माध्यम बनकर हमारे रास्ते में आ जाता है और हमारा हाथ पकड़कर हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। यही कुछ आपके साथ भी होने वाला है, तो हो जाइए तैयार। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको 3 बुरी आदतों से दूर रहना होगा, वरना आपके जीवन में कब शुभ घड़ी आएगी और कब चली जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, जीवन में जब भी उतार चढ़ाव चल रही हूं तो
तो आदमी को इस तरह होना चाहिए। मन शांत होना चाहिए, क्योंकि पानी यदि गंदा है तो उसे साफ करने के लिए और अधिक उसे हिलाते नहीं हैं। उस पानी को ध्यान देते हैं रखें, शांत होने देते हैं। जब वह पानी शांत हो जाता है तो अपने आप ही गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी इंसान के मन में उथल पुथल है और अधिक विचार करके उस उत्तर बदल को बहुत ही नहीं है बल्कि शांत हो जाते हैं, जीवन में स्थिरता लाने के लिए। जी हां दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिलने जा रही है, जिसके बारे में आपने किसी को भी बताया नहीं है। ये गुप्त है, लेकिन आपको हम बता दें कि आपको आपका सच्चा प्यार मिले जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये बात छुपी हुई है, आपने किसी को बताई नहीं है, आपके मन में है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब आपकी मन की तमन्ना पूरी होने जा रही है। आपका सच्चा प्यार आपको मिलने जा रहा है। जी हां दोस्तों, जो लोग शादीशुदा हैं, विवाहित जीवन में बंधे हुए हैं, तो इस योग का उनके ऊपर सकारात्मक फल होगा और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। दांपत्य जीवन के सारे विघ्न विकार दूर हो जाएंगे और दांपत्य जीवन का की तरह साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए किसी नए मकान और दुकान आदि की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपके परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती हैं। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। पारिवारिक कलह आपके लिए समस्या बन सकती है। संतान की संगति की ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपके लिए कुछ नए लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए रहेगा। आप अपने रूटीन को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। व्यवसाय में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जीवन साथी के करियर में चल रही समस्याओं के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छी नीतियों को अपनाना होगा और अपनी जिम्मेदारियां पर आप पूरा ध्यान देंगे, लेकिन आप डेली रूटीन में बदलाव ना लाइए, नहीं तो आपको बाद में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे, सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही सफलता मिलती दिख रही है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। किसी बड़े लक्ष्य के प्रति आप समर्पित नजर आएंगे। आपको लोगों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। किसी काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से जो निर्णय लेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। आप संतान के लिए कोई वाहन को लेकर आ सकते हैं और आप अपनी जरूरत की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपको अपने जरूरी कामों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि किसी बात को लेकर सदस्यों में अनबन चल रही थी तो वह बातचीत के जरिए दूर होगी। नौकरी में आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको बड़ों की बातों को अनदेखा करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप किसी महत्वपूर्ण आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। भाई और बंधुओं का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपको जरूरी कामों को समय रहते पूरा करना होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर सहकारिता का भाव बना रहेगा। आपको जीवन साथी की सलाह पर चलना नुकसान देगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी गलत काम की तरफ अग्रसर हो सकता है। जी हाँ माँ दोस्तों, कोई भी योग हर एक इंसान पर अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे कि जो इंसान प्यार की तलाश में है उसे सच्चा प्यार मिल जाए। जिस इंसान का पहले से ही किसी से रिश्ता है तो उसका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। यह रिश्ते में कोई कठिनाई परेशानी चल रही है तो वह दूर हो जाएगी। इस प्रकार वैवाहिक जीवन में भी यदि कोई उतार चढ़ाव में उतार चढ़ाव दूर होंगे और वैवाहिक जीवन मत हो और सुंदर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, परंतु हम आपको फिर भी बता दें
कि हर एक युग का लाभ लेने के लिए आपको पात्रता रखनी होगी, यानी पात्र बनना होगा। ईश्वर की कृपा भरने के लिए आपको एक सुपात्र व्यक्तित्व बनना होगा, जिसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व के दुर्गुणों को दूर करना भी सीखना होगा। यदि आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपार सफलताएं मिलती हैं और आपके जीवन की हर एक भी फलता सफलता में बदल जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको देंगे और आपका उचित मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां काली लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।